देखो, स्वयं वो इतना कष्ट पा रहा है, फिर जब आप गर्भ हत्या करते हैं तो आपका पाप कितना बड़ा होगा सोचो। सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं कि तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। बेटी ही मां है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं मां होकर उसका साथ दे रहे हो, उसका नष्ट करने के लिए। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, सोचो जरा। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे। तुम्हारा अर्धांग काट दिया जाए तो तुम कैसे होगे। ये स्त्री स्वरूप अर्धांग है। जिस घर में मां बहन नहीं है, स्त्री स्वरूप नहीं, श्मशान जैसा वो होता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है जो अपनी बेटियों की हत्या करते हैं। और ये वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। स्त्री हत्या करना शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है। फिर वो तो बच्चा है, बिल्कुल नहीं। जिनसे हो गया है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह मूल संस्कृत से सुनो और भगवान से प्रायश्चित प्रार्थना करो कि हे नाथ, भूल से गलती हो गई, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, तुम्हारे भ्रूण हत्या गर्भ हत्या के पाप को नष्ट करने में एकमात्र श्रीमद् भागवत समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। कोई दान पुण्य तीर्थ स्नान तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। यह ऐसा महापाप है। अगर हृदय में जलन करके और मूल संस्कृत के द्वारा पूरी 7 दिन में भागवत श्रवण की जाए नियम से, तो भागवत समर्थ है, इस हत्या के पाप से भी आपको मुक्त कर देगी। जिनके ऐसे हत्या हो गई हो करवा लो, नहीं तो बुद्धि आगे भ्रष्ट करके तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। ये पाप ऐसा नहीं कि तुम्हें 2-4 माला घुमाने से क्षमा हो जाएगा। ये महत अपराध है। सबकी समझ में नहीं आता, समझ जाओ, नहीं तो आप जहां भी हो वहीं से भ्रष्ट कर देगा। ये अपराध नष्ट नहीं होगा, श्रीमद् भागवत की कृपा से नष्ट हो